Morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 2. So let's start with our chapter. First we start with our chapter 11. Okay, student, in previous lecture हमने हमारा chapter किया था chapter number 9 pronoun object फॉर्म. ओके, ये वाला हमने चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हमारा सब्जेक्ट है चैप्टर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो आपको पहले नेगेटिव को नहीं देखना है, इसे मत देखो, नेगेटिव को मत देखो, सिर्फ द सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखो. तो स्टूडेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट यानी जो चीज़ अभी हो रही हो, यानी अभी आप जो चीज़ कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप अभी टीवी देख रहे हो या तो आप अभी पानी पी रहे हो, तो जो आप चीज़ अभी रिसेंट में कर रहे हो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं. क्लियर? प्रेजेंट टेंस. अब वही चीज़ सेंटेंस में हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो आपको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है. तो नेगेटिव फॉर्म के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डू नॉट एंड डज नॉट, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं नेगेटिव. क्लियर? ओके ना. अब डू नॉट एंड डज नॉट में कौन से वर्ड आते हैं जिससे हमें पता चले कि आपको डू नॉट लिखना है या तो डज नॉट लिखना है? तो डू नॉट में हमेशा आपको आई वी यू दे आता है एंड डज नॉट में हमेशा ही शी इट आता है. क्लियर एवरीवन? ओके. So first we have to look in our notebook and then we start with our textbook exercise. Okay. Now, lesson number 11, the simple present tense in form of negative. Simple present tense use do not, does not with the base form of the verb. यानी simple present tense में used क्या होता है? Do not and does not with the base form of the verb. Verb के base form से used होता है. डू नॉट में क्या यूज होता है? तो वो है आई यू वी दे. डज नॉट में ही शी इट, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करवाया. नाउ डू नॉट एंड डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, डू नॉट एंड डज नॉट. ओके. नेक्स्ट है हमारा, अब आपको कुछ ट्रिप्स दिए गए हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. ट्रिप नंबर 1, राइट डज नॉट एंड डू नॉट बिफोर दी वर्ब. हमेशा हमें वर्ब के पहले डज नॉट और डू नॉट पुटअप करना है. किसमें? अगर वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया हो तब. फिर है यूज डू नॉट यूज डज नॉट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो उसमें डज नॉट यूज होता है. अगर हमारा सब्जेक्ट हो, अगर वो हमारा यूज डू नॉट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल. अगर सिंगुलर हो तो डज नॉट, प्लूरल फॉर्म में हो तो डू नॉट. नेक्स्ट पेज. ऑलवेज रिमेंबर आई एंड यू यूज डू नॉट विद देम. नाउ स्टूडेंट, आई और यू एक दोनों ऐसे वर्ड है जो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते ही नहीं है इसमें. ओके. तो अब ये दोनों के लिए हमेशा आपको क्या यूज़ करना है? डू नॉट. क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. आई गो टू स्कूल. ओके, आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ या तो जा रही हूँ, उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखना है. बट अगर आई यूज़ होता है हमेशा तो उसमें क्या होगा? डू नॉट. ओके, आप देख सकते हो वर्ब से पहले डू नॉट है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल. जब यू है तो भी हमें डू नॉट यूज़ करना है. तो सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं. यू मेक मिस्टेक्स, तो अब उसे हम नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है? यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. क्लियर स्टूडेंट? हाउ टू राइट दिस? ओके. नाउ दिस एक्सरसाइज यानी ये मीन्स दिस रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके. नाउ कम टू आवर टेक्स्ट बुक अगेन. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज नंबर 1, द बॉयज़ लर्न फ्रेंच. जो बॉयज़ है वो क्या लर्न कर रहे हैं? फ्रेंच. अब उसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो द बॉयज़ डू नॉट लर्न फ्रेंच. द बॉयज़ डू नॉट लर्न फ्रेंच. ये डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. क्लियर? इसलिए मैंने वहाँ पे सर्कल किया है. हमारी देखो हेडिंग में भी दिया है, राइट ईच ऑफ द सेंटेंस विद डू नॉट और डज नॉट फर्स्ट एंड देन
विथ डू नॉट और डज नॉट, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ओके बाद में। तो हमने यहाँ पे डू नॉट लिखा है और नेक्स्ट उसमें भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नाउ कम टू दी सेकेंड वन, ही अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, उसने ये एक्सरसाइज समझ ली। अब वही चीज़ को आपको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, बट दोनों में, शॉर्ट फॉर्म में भी और उसमें भी लिखना है। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। शीला नोस मिस किडवाई। नाउ शीला नोस मिस किडवाई, उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो शीला डज नॉट नो मिस किडवाई, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है शीला डज नॉट एन एपोस्ट्रोफी टी नोस मिस किडवाई। फोर्थ वन, डॉक्टर मोदी वर्क्स एट होम। आंसर, डॉक्टर मोदी डज नॉट वर्क्स एट होम, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ओके। नेक्स्ट फिफ्थ वन, द स्टूडेंट्स राइट द सेंटेंस। आंसर, द स्टूडेंट्स डू नॉट राइट द सेंटेंस, वही चीज़ को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो द स्टूडेंट्स डू नॉट राइट द सेंटेंस। क्लियर? ओके ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब दूसरे एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर में हाईलाइट किया गया है, इज नॉट उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आर नॉट को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। द गर्ल्स आर डांसिंग इन दी हॉल। द गर्ल्स आर नॉट, आर के बाद क्या आएगा नॉट, डांसिंग इन दी हॉल, उसे ही नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग इन दी हॉल। सेकेंड, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे, इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे। Next, third one, this are your book. This are not your book. This are not your books. Fourth, my mother is cooking now. My mother is not cooking now. My mother is not cooking now. They are my friends. They are not my friends. फिर वही are not को आपको short form में लिखना है। Clear students? Okay. एंड यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आपको ये एक्सरसाइज आपके नोटबुक में लिखनी है, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 1 यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ओके। नाउ कम टू दी चैप्टर नंबर 28 पेज नंबर 47 पेज नंबर 47 चैप्टर नंबर 28 द फुलिश टोटोटॉयज। नाउ स्टूडेंट, इसमें क्यों चैप्टर दिया गया है, क्योंकि इसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी कह सकते हैं, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, वो आपके पेपर में भी आएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको ढूंढ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने होंगे ओके। तो वो सेम वे में एक ही एक्सरसाइज दी गई है। रीड द स्टोरी केयरफुली। अ टोटोटॉयज एंड 2 kids one lived on a lake. They were very good friends. One year there was not enough rain and the lakes became dry, so the 3 friends went in a search of another lake. Now student, what happened? ये टोटोटॉयज है और 2 kids दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों फ्रेंड है ओके। वो लेक में रहते हैं, आप देख रहे हो ये लेक में रहते हैं। अब एक साल क्या हुआ, बारिश ही नहीं आई तो सारे लेक्स क्या हो जाते हैं, वो लेक क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था। तो वो और उनके फ्रेंड्स दूसरे लेक के लिए सर्च करने के लिए निकल जाते हैं। It was very easy for kids to fly, but it was difficult for the tortoise to go with them. But he got a bright idea. He said, I will place a stick in my mouth and you hold the ends of the stick in your beaks. One of you will be on one end of the stick and another will be on the another end. So the kids held the stick in their beaks. The tortoise held the middle of the stick in his mouth. Now, अब क्या होता है, ये दो पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये जो टोटोटॉयज होता है वो क्या कहता है कि आप दोनों के लिए तो बहुत इजी है यहाँ से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, क्योंकि आप इजीली फ्लाई कर सकते हो, बट मेरे लिए ये जस्ट बहुत डिफ़िकल्टी है, मैं कैसे यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। तो फिर वो टोटोटॉयज को एक आइडिया आता है कि लेट्स डू वन थिंग, एक स्टिक लेते हैं यानी एक लकड़ी लेते हैं, मैं उसे मिडल पार्ट से पकड़ता हूँ, आप दोनों उसे एंड पार्ट से पकड़ो। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो टोटोटॉयज उसके मुंह से वो मिडल पार्ट पकड़ता है और वो तीनों निकल जाते हैं दूसरे लेक को सर्च करने के लिए।
देन बिगेन देयर जर्नी, फिर वो दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं तीनों। They were now flying over a town. Men, women and children came out of their house and then saw the strange sight. They started shouting and clapping. हाँ, अब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही उन लोग उड़ना शुरू करते हैं तो वहाँ के जो नीचे के जो मैन वुमेन्स ओके जो भी सारे इंसान थे वो देख के उन्हें क्लैप करने लगते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। The foolish tortoise opened his mouth. He wanted to ask his friend, why are the people shouting like that? But as soon as he opened his mouth, he lost hold of stick. Down he fell and died on the spot. टोटोटॉइस को पूछना होता है उनके फ्रेंड से, वो पूछना चाहते हैं कि क्यों सारे यहाँ के जो मैन वुमेन हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अपना मुंह ओपन करते हैं यानी माउथ ओपन करते हैं वैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं तुरंत ही, और उसी समय वो डाई यानी मर जाते हैं। क्लियर। नाउ उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए स्टूडेंट, मैं आपको 5 ही करवाऊंगी, आपको बाकी के 5 सो खुद से ट्राई करने हैं। फर्स्ट वन, हु वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, कौन अच्छे फ्रेंड्स थे? अ टोटोटॉइस एंड 2 गिद्स वर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड, वेयर डिड दे लिव? दे लिव्ड ऑन अ लेक। व्हाई डिड द लेक बिकम ड्राई? बिकॉज देयर वाज नॉट एनफ रेन। Fourth one, what did the tree friends do then? The tree friends went in a search of their another lake. Who could not fly? Tortoise could not fly. Clear students? So here we completed with our exercise also. Now student, आपको परस्यू की बुक में पेज नंबर 17 and 18 आपको होमवर्क है, आपको खुद से कंप्लीट करना है। Clear student? Okay, I hope you will complete your work. Take care.